गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ यमराज और नचिकेता के संवाद पर चर्चा चल रही थी। मैं अपनी तरफ से तो कल समाप्त कर चुका था, लेकिन वीना जी ने लिखा कि मैं कल का दोबारा सुनना चाहती हूँ। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कल का। नचिकेता ने यमराज से पूछा, आत्मा शरीर से निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? आप निकल जाते हैं, शरीर रह जाता है, क्योंकि आप आत्मा हैं। वो अलग बात है कि अभी तक हमें आत्मज्ञान पक्का नहीं हुआ है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण, इंद्रियां और विवेक भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रह जाता है कि नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वो पर ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है। इसी प्रकार मैं चर्चा कर रहा था कि पर ब्रह्म क्या, ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये पंच महाभूत भगवान से ही बने हैं। भगवान ने किसी की सहायता लेकर के सृष्टि की रचना नहीं की। भगवान ने गीता में ये समझाने का प्रयत्न भी किया कि वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि भगवान स्वयं बने हुए हैं। आपसे कई बार ये निवेदन किया गया कि जड़ चेतन जो भी कुछ है सब भगवान ही बने हुए हैं, लेकिन आप और हम लोग पता नहीं क्यों जड़ शरीर को तो मैं मानते हैं, और चेतन आत्मा को मैं नहीं मानते।
और मैंने कई बार आपसे ये भी निवेदन किया कि आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलते। अब आप सोचिए, हम आत्मा होकर के मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है, इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन हम बिना मिले बैरंग वापस जाते रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस बार भी हम बैरंग जाएंगे, हो सकता है इस जन्म में आप और हम लोग जाग जाएं, हमें होश आ जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए और ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो। अंतिम जन्म का मतलब फिर हमें 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार में ना भटकना पड़े। तो आप ये पूरी तरह से समझ लीजिएगा, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलते, आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं। और आप आत्मा हो, और आत्मा सब शरीरों में है, लेकिन ये ज्ञान हर शरीर में नहीं होता। जो ज्ञान आपको और हम लोगों को ये सत्संग के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से होता है, उसको आप और हम लोग सुना अनसुना कर देते हैं, जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। संत महात्मा बार बार हमें निवेदन करते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये संसार स्वप्न के समान है। आप देखिएगा, कल मैंने ये भी आपसे निवेदन किया था कि आप और हम सब 4 अवस्थाएं जीव की होती हैं। एक जागृत अवस्था है जिसमें आप और हम लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं। इसी जागृत अवस्था में भी आप शरीर मानकर जागे हुए हो या आत्म जागृति में जागे हुए हो, बस यहीं पर निचोड़ है इस बात का। आपकी जागृति आत्मा की है या शरीर की है। तो ये हमें कैसे अनुभव होगा? हमें कैसे अनुभव होगा? हमें अनुभव इस प्रकार होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमें अनुभव इस प्रकार से होगा कि मैं आत्मा हूं, तो मैं सब में परमात्मा को देख रहा हूं। अगर मैं देह हूं, शरीर हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं देह हूं, शरीर हूं, तो मेरी ममता मोह आसक्ति शरीरधारियों में होगी। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, सबकी सेवा करना पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानना महापाप है। देखिए कितनी मुश्किलों में मानव चूल्हा मिलता है। और सत्संग की ललक देखो, आज सुबह ही राजकुमार जी जर्मनी गए हैं और अभी रास्ते में एक कंट्री के अंदर रुके हुए हैं, उनका ब्रेक है, उनको मौका मिला, वो वहां पर भी सत्संग सुन रहे हैं। ये आत्मा की तड़प, मन की तड़प होनी चाहिए कि हम भगवान को पाने के लिए अपना 1 सेकंड भी ना गंवाएं। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपको शरीर मान करके सत्संग नहीं सुनाता हूं। आत्मा ही सत्संग के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्संग आत्मा का भोजन है। तो दूसरा प्रश्न नचिकेता ने कहा, यमराज से मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं?
आत्मा को कौन सी योनियां मिलती हैं और क्यों? तो क्या कहा यमराज ने, बुरे कर्म और शास्त्रों की बातों को जीवन में ना उतार कर, गुरु की बातों को ना मानकर, केवल व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर ये जीव पाप पुण्य करता रहता है। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वो पशु निम्न योनियों में, जिन्हें नरक योनियां कहा जाता है, उनमें चले जाते हैं। जो उनसे ऊपर श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में आ जाते हैं। या जो केवल शरीर का सुख भोग मानते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, वो देवलोक में चले जाते हैं। कुछ एक आत्माएं परमात्मा के लोक में भी जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। आप देखिए, ये पेड़ पौधे पहाड़ ये सब हमारे भाई हैं। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी योनियां हैं। तो आप और हम लोग आत्म जागृति अगर नहीं हुई है तो सुनिश्चित मान के चलिए कि हमारा अगला जन्म 84 लाख योनियों में ही होने वाला है। अगर आत्मज्ञान हो गया, अंतिम पड़ाव में भी हो गया, तो आप इसी परिवार में, इसी संसार में ममता मोह आसक्ति नहीं करोगे, केवल सेवा करोगे। या सब में परमात्मा मानकर उनसे प्रेम करोगे। जैसे गोपियों ने जित देखूं तित श्याम वही है, सब में परमात्मा का अनुभूति करना। जैसे आप हम सब लोग अपने परिवार में अपने शरीर का संबंध अनुभव करते हैं, ये मन का अनुभव है। तो मैंने कहा था 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्य अवस्था। कल भी निवेदन किया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जग की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, जग का पालन पोषण महाविष्णु करते हैं और जग का संहार शंकर भगवान करते हैं। ये तीनों अवस्थाएं हमारे साथ अनुभव में आती हैं। इस समय आप और हम लोग जागे हुए हैं। इसमें महाविष्णु की कृपा का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? हम भी शरीर के पालन करने का, परिवार के पालन करने का उद्योग कर रहे हैं। व्यापार करना पाप नहीं है। धन कमाने के लिए, शरीर के सुख सुविधाओं के लिए धन कमाना या परमात्मा का कार्य मानकर कर्म करना, दोनों में अंतर है। मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप भली बातें स्वयं समझ सकते हैं कि नौकरी करने वाले, कोई भी किसी प्रकार का कार्य करने वाला, व्यापार करने वाला, वो धन से परमात्मा नहीं मिलते। जब शरीर से परमात्मा नहीं मिलते तो शरीर से कमाया हुआ धन, उससे परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो इसका मतलब अगर हम महाविष्णु की कृपा का वो पालन कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करता उसका भी पालन परमात्मा करता है। लेकिन ये करने वाला करता अहंकार भाव में ये समझता है मैंने ये कमाया। जो कमाई उसे कहते हैं जो आपके साथ जाती है, जो छोड़ के जाओगे वो कमाई नहीं है। फिर दूसरी चर्चा हमने की
जिस समय आप स्वप्न अवस्था में होते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम मन के गुलाम होते हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ वो सब मन के गुलाम हैं। दूसरा, स्वप्न का संसार, जैसे यहाँ पर हमें कौन सा संसार दुख दे रहा है? मनोमयी संसार। आपने अपने मन से जो रिश्ते नाते अपने मान लिए वो दुख दे रहे हैं। इसी प्रकार स्वप्न के अंदर भी आपका ये शरीर सो रहा होता है, ये सब इंद्रियां काम नहीं करती। सूक्ष्म शरीर एक नया शरीर बना लेता है, एक नया संसार, नया परिवार। वो स्वप्न के अंदर आप और हम लोग जैसे स्वप्न के अंदर सुखी होते हैं तो सुबह जागकर सुख नहीं रहता, ऐसे ही शरीर में खूब धन कमा लिया, ये सुख भी मृत्यु के बाद आपके काम नहीं आएगा। यहाँ का दुख भी आगे नहीं जाता, यहाँ का सुख भी आगे नहीं जाता। जिस प्रकार से स्वप्न में देखा हुआ सुख और दुख आगे नहीं जाते। आप और हम लोगों ने अनंत बार देखा कि रात्रि को सपने में मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मैंने सुबह उठ के देखा मैं तो जीवित हूँ। आपको भी विश्वास हो गया, आपको विश्वास हो गया कि झूठा सपना होता है। लेकिन किसी किसी को ये जो शरीर का सपना है, ये जो ममता मोह आसक्ति का सपना है, ये भी स्वप्न के समान है। किसी किसी को इसका भी ज्ञान हो जाता है। जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है वो संसार को भी झूठा मानते हैं। ये सपना कब मरेगा? जब शरीर मरेगा। जिस दिन शरीर मरा, यहाँ का कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध आपके साथ काम नहीं आएगा। ये मनुष्य शरीर मोक्ष प्रदान शरीर है। इस देह में आप चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, या 84 लाख योनियों में भटकने का मार्ग बना सकते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अंतिम प्रश्न नचिकेता ने पूछा कि क्या है आत्मा, आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? क्या पूछा? क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? आत्मज्ञान किसको कहते हैं और परमात्मा का स्वरूप क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये अंतिम प्रश्न था, आत्मज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? मृत्यु से जुड़े हुए रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमराज से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करती। मैं जानना चाहता हूं आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का स्वरूप क्या है। अब देखिएगा, जिसे आत्मज्ञान है वो शरीर के रोग को अपना रोग नहीं मानता। जैसे आपका मकान अगर रिपेयर मांगता है तो आप ये नहीं कहते डॉक्टर के पास जाके कि मैं ये शरीर के रोग को शरीर की बीमारी मानते हो, अपनी बीमारी नहीं मानते। और आत्मज्ञान का 24 घंटे परमात्मा में प्रेम रहता है। आप बताइएगा, हमें सोचना चाहिए क्या संसार में जो संत महात्मा हैं उनका मीठे का स्वाद अलग होता है और जो संसारी लोग हैं उनका ज्ञान होता है अलग होता है? बिल्कुल अलग नहीं होता, एक ज्ञान होता है।
फिर अंतर क्या है, वो इस स्वाद में फंसते नहीं हैं, ममता मोह आसक्ति में फंसते नहीं हैं, शरीर में रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते, वो शरीर के बीमारी को अपनी बीमारी नहीं मानते। किसी के मर जाने पर उन्हें दुख नहीं होता, एक्टिंग में अपनी गर्दन झुका लेंगे, आपके सामने ऐसा एक्टिंग करके दिखाएंगे कि हमें बहुत दुख है, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं ये सब भगवान की लीला है। लेकिन आप में और हम में ऐसा नहीं है। तो हमें अभी, क्योंकि आत्मज्ञान थ्योरेटिकल हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, समय लगेगा, एक दिन आप भी पूर्ण जागृत हो जाओगे। फिर परमात्मा का स्वरूप क्या है? जड़ में जड़ नजर आता है, चेतन में चेतन नजर आता है, यानी सब में परमात्मा नजर आता है। ये आत्मज्ञान की परिभाषा है। जैसे हमारे को अपनी माता में, पिता में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, परिवार के मेंबरों में अपना खून का रिश्ता नजर आता है, अपने शरीर का संबंध नजर आता है। आत्मज्ञानी को सब में परमात्मा नजर आता है। शरीर तो सबका मरण धर्मा है, संत का भी शरीर मरेगा, जिनके बीच में रहता है उनका भी शरीर मरेगा। तो परमात्मा का ज्ञान किसको होता है? जो जाग गया है। तो तीन अवस्थाएं, दो अवस्थाएं तो मैंने आपको बता दी। सपना, आपका मन ब्रह्मा के साथ नया शरीर बना लेते हो। तीसरी बात थी संहार करने की, जब आप हम लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम गहरी नींद में सोते हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं आज तो संडे है, छुट्टी है, आज तो मैं बहुत आराम से सोऊंगा। ये क्या कर रहे हो? ये संहार कर रहे हो। ये देह भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, ये शरीर के सुख सुविधा में मौज लेने के लिए नहीं मिला था। अभी हम जागे नहीं हैं, हम शरीर के सुख को अपना सुख मानते हैं। आत्मा का सुख, अभी आत्मा का रस हमें लगा नहीं है। ये तीनों आप और हम सबको महसूस होते हैं। चौथी अवस्था होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तुरीय अवस्था का मतलब जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, उनका ध्यान और उनका सुमिरन हमारे से अलग होता है। क्या मतलब? वो ध्यान में सदा भगवान के रहते हैं, भगवान को रखते हैं। आप और हम लोग सदा अपने परिवार को ध्यान में रखते हैं। हमारा सुमिरन शरीर के सुख का, इंद्रियों के सुख का, परिवार के सुख का सुमिरन करते हैं हम। लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो गया, वो हर हाल में परमात्मा का सुमिरन करते हैं। तो यही बात यमराज ने नचिकेता को कहा कि जो जीव भूत से, वर्तमान से और भविष्य से संबंध रखता है, वो आत्मज्ञानी नहीं है। परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा करके बताया। ध्यान से सुनिएगा कि जिसको परब्रह्म का स्वरूप बताया, ओंकार, ये सारे नाम परमात्मा के आपके और हमारे दिए हुए हैं। राम का नाम ये हमने दिया हुआ है। ये राम ने स्वयं अपना नाम नहीं कहा मेरा नाम राम है। किसी रामायण में राम ने नहीं लिखा हुआ, किसी वेद में नहीं लिखा हुआ कि भगवान का ये नाम उनका अपना है। ये हमारे दिए हुए नाम है। एक ओंकार, यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकारी परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे श्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद
कई तरह के छंदों मंत्रों के द्वारा इसी नाम के स्वरूप की शरण ले लेने की बात करते हैं। हमने भगवान ने लीला करने के लिए अवतार लेकर के उनका नाम उनका स्वरूप हमने अपनी भावना से बनाया। इसी प्रकार भगवान ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन जैसी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब ये आपके और हमारे ऊपर है कि आप और हम सब चाहे तो अपना कल्याण करने के लिए आत्म जागृति में जाग जाएं, और चाहें हम अभी संसार के स्वप्न में, संसार के नशे में ऐसे ही घूमते रहें, ऐसे अपना समय अपना जीवन जैसे पिछले जन्मों में समाप्त करते रहे ऐसे ही समाप्त कर दें, कोई हमें रोकेगा नहीं। ये आपके और हमारे हाथ में है। हम चाहें तो कल्याण भी कर सकते हैं और चाहें तो कल्याण नहीं कर सकते। 1 मिनट भगवान की धुन लगाएंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। कल मैंने अंतिम धुन लगवाई थी, आज को प्रथम धुन लगाइए।